नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आप सबका स्वागत करता हूँ। दीपावली पूर्ण हुई, लेकिन ये दीपावली बड़े ही सुंदर और शुभ संकेतों के साथ आई है। आज आप सबको दीपावली के बाद दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। गुजरात के हिसाब से आज नूतन वर्ष का प्रारंभ हो रहा है, तो अपने सभी सुनने वालों को मैं नव वर्ष की भी शुभकामनाएं देता हूं। विशेष करके जो गुजरात से जुड़े हुए हैं, जो मुंबई में रहते हैं, जो महाराष्ट्र में रहते हैं, राजस्थान के कुछ भाग में रहते हैं, जो कार्तिक मास के बाद इस नव वर्ष का आगमन मानते हैं, उन सब को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं स्वयं गुजरात में हूं। आज सुबह से लेकर के बहुत सारे इस प्रकार के नूतन वर्षाभिनंदन मैंने प्राप्त किए हैं, सभी को दिए हैं, आपको भी वो भेज रहा हूँ। आप सब भी हमारी संस्कृति की इस महानता के साथ इसका आनंद प्राप्त करें। साथ में मैंने कहा कि ये दीपावली बड़े ही शुभ संकेत लेकर के आई है। मैं अपने सभी सुनने वालों से कहता हूँ कि आप सब लोग इस वर्ष में कुछ अगर अधिक मेहनत करेंगे तो जो कुछ आपने प्राप्त करने का निश्चय किया है वो प्राप्तियां आपके लिए संभव बनेंगी। निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करें, जो आपके लिए करनी है उसका निर्वहन करें और ईश्वर के ऊपर संपूर्ण श्रद्धा रखें। यही दो मानक या मापदंड ऐसे हैं जो आपको जीवन में सफल बनाते हैं। और इस बार दीपावली से जो शुभ संकेत प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार जो इस कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, जो ईश्वर पे विश्वास रखेंगे, ऐसे सभी लोगों को अपने मन की इच्छाएं पूर्ण करने का पूरा पूरा अवसर मिलेगा, लाभ मिलेगा। ऐसे शुभ संकेत हैं। एक चीज और ध्यान में रखिए, अगर कभी आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो ये मान के चलिए कि वो आपके लिए अच्छी नहीं थी, इसलिए ईश्वर ने उसको पूर्ण नहीं किया है। आज मैंने जहां जहां जिस जिसको संदेश भेजा, उस संदेश में एक विशेष बात लिखी कि भाई हमारे लिए जो हितकारी हो, हमारे लिए जो कल्याणकारी हो, चाहे वो हमारी इच्छा के विरुद्ध भी जा रहा हो, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वो हमारे साथ में अवश्य पूर्ण करें। वो हमारी इच्छाएं जो हमारे लिए लाभकारी ना हो, जो हमारे लिए हितकारी ना हो, उनको अगर पूर्ण नहीं करेंगे तो हमें प्रभु से कभी कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। आज आप लोगों को एक विशिष्ट मंत्र दे रहा हूं। जब भी आप किसी कार्य को करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई विघ्न आ रहा है या कभी आप किसी समस्या में पड़ जाते हैं, तो 11 बार इस मंत्र का जाप कीजिए। आपको अवश्य ही उसमें से मुक्ति मिलेगी। ध्यान रखिएगा, संपूर्ण श्रद्धा का होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि मानो तो भगवान और नहीं तो वो पत्थर हुआ करता है। तो हमें कोई मंत्र फल प्रदान नहीं करता है, मंत्र के ऊपर हमारी श्रद्धा जो होती है वो हमें फल प्रदान करती है। इसके साथ जब भी आप किसी मंत्र का 11 बार जाप करते हैं तो उसकी परंपरा क्या है, उसकी पद्धति क्या है, आज ये भी हम आपको सिखाएंगे। चलिए पहले तो हम उस मंत्र को देखते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हमारे कैसे भी क्लेश हों, उन क्लेशों को प्रभु समाप्त करें, उन सब का हरण करें, ऐसी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और ये जो मंत्र है इसका 11 बार जाप अगर आपको करना है तो किस प्रकार से प्रारंभ करना है, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमें अनामिका की मध्य भाग से प्रारंभ करना है। यहाँ पे हम पहली बार बोलेंगे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। और फिर हमारी यात्रा आगे चलेगी ऐसे। फिर हम जाएंगे कनिष्ठिका पे, फिर कनिष्ठिका के तीनों की गणना करेंगे, फिर हम यहाँ से आएंगे अनामिका के ऊपर के भाग पे, फिर मध्यमा पे आएंगे,
मध्यमा के बाद हम अपनी तर्जनी पे आ जाएंगे। तर्जनी को 3 भाग हैं उनको करके, और मध्यमा के निचले भाग पे आकर के जब हम इसको पूर्ण करेंगे तो यहाँ आकर के 11 पूरे हो जाएंगे। फिर से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। मध्यमा का जो मध्य भाग है वो रह जाएगा। कई बार क्या है, हम जब 11 बार मंत्रों का जाप करते हैं तो कैसे भी गणना कर लेते हैं, लेकिन कैसे भी गणना हमारे लिए फलदायी नहीं होती है। इसलिए हमें गणना इसी प्रकार करनी चाहिए। 11 बार की गणना अगर हम कर रहे हैं, एक विशेष बात कि जब आप इन पॉइंट पे होते हैं तो जब तक आप मंत्र बोलते हैं आप इनको थोड़ा प्रेस कीजिए, इनको दबाइए। ये एक्यूप्रेशर का भी काम करेगा और ये प्रक्रिया जो है आपके स्वास्थ्य के लिए भी बड़ी लाभदायक है। तो यहाँ सिर्फ गणना नहीं होगी, इसके साथ साथ इस पे जो ये पॉइंट्स दबाएंगे ना आप, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो इस दीपावली पे आप सबको दीपावली की शुभकामनाओं के साथ में नव वर्ष की खूब खूब शुभकामनाएं, और नव वर्ष आगामी वर्ष आपके लिए खूब लाभदायी, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला और आपके लिए कल्याणकारी बने, इसी शुभेच्छा के साथ धन्यवाद।